नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। दो परिवारों के बीच दुश्मनी में मौत का बदला मौत देने की नीति के तहत मंगलवार को बासनी थाना क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान खेड़ी निवासी सुभाष बिश्नोई के रूप में हुई है। इस रंजिश में 1979 से अब तक 54 सालों में चौथी हत्या है। दो आरोपी गोली मारकर फरार हो गए। दोपहर करीब 3 बजे हुई इस घटना के बाद पुलिस लगातार पड़ताल कर रही है। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि जमानत पर छूटने के बाद सुभाष बिश्नोई नशे का कारोबार करने लगा था। अनिल मदानी नाम के युवक ने 10 दिन पहले उससे दोस्ती की थी। मंगलवार दोपहर वह सुभाष से एमडी लेने आया था। इस दौरान ही उसने सुभाष को गोली मारी। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया। मौके से 5 कारतूस बरामद किए गए। डीसीपी पश्चिम राजश्री वर्मा ने बताया कि सांगरिया क्षेत्र में हमें फायरिंग की सूचना मिली, जिस पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। फायरिंग में सुभाष बिश्नोई को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। शुरुआती पड़ताल में सामने आया कि मृतक के परिवार के अन्य परिवार के साथ पुरानी रंजिश चल रही है, जिसके तहत जनवरी में उसने अपने परिवार के लोगों के साथ एक हत्या को अंजाम दिया था। ऐसे में ज्यादा संभावना रंजिश रखने वाले परिवार द्वारा ही उसकी हत्या करने की है। बताया जा रहा है कि सुभाष अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए आया था, जिसकी जानकारी हत्यारों को लग गई, क्योंकि वे जमानत पर निकलने के बाद से पीछा कर रहे थे। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि जमानत पर छूटने के बाद सुभाष बिश्नोई नशे का कारोबार करने लगा था। अनिल मदानी नाम के युवक ने 10 दिन पहले उससे दोस्ती की थी। मंगलवार दोपहर वह सुभाष से एमडी लेने आया था। इस दौरान ही उसने सुभाष को गोली मारी। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया। मौके से 5 कारतूस बरामद किए। क्या घटनाक्रम हुआ है? अभी कुछ देर पहले हमारे पास सूचना आई कि सांगरिया बासनी थाने के अंतर्गत जो आता है, यहाँ पर एक फायरिंग की घटना घटी है। सूचना पर यहाँ पर एसएचओ अधिकारी यहाँ पर आए और फायरिंग की घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, जिसकी पहचान सुभाष बिश्नोई की गई है। ये 13 साल का डांगियावास का रहने वाला है। अभी प्रारंभिक अनुसंधान में जो चीज़ें सामने आई है उसमें ये बात है कि ये जो मृतक है, इसके और इसके परिवार का पारिवारिक डिस्प्यूट इसके गांव के अंदर काफ़ी सालों से चल रहा है और जनवरी में मृतक और उसके परिवार वालों ने भी कोई घटना कारित की थी, जिसमें ये जेल में चल रहे थे। मृतक अभी कुछ दिन पहले भी जेल पर आया था और ज़्यादा संभावना है कि जो दूसरा पक्ष है उनमें से ही किसी के द्वारा ये घटना कारित की गई। 2 लोगों की हम शिनाख्त भी कर रहे हैं जो संभवतः जो आरोपी है, और हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है। जल्द से जल्द ये जो घायल हुआ था, जो उसकी स्थिति क्या है? डेथ हो चुकी, डिक्लेयर कर दी या? हाँ, उसकी मृत्यु। थैंक यू।